नमस्कार साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सत्र 2025 से 2027 के लिए आवेदन करने वाले और एंट्रेंस एग्जाम का इंतजार करने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मर्द पे। और मेरा जो प्रयास है दोस्तों एग्जाम डेट को लेकर, वह हमेशा शुरू से था और आगे भी रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 को लेकर। दोस्तों यह वीडियो में मुख्य रूप से दो प्रकार की हम बात करने वाले। पहला जो मुख्य बात है कि आपका बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम अब कब होने जा रहा है, जो हमें गुप्त सूचना के आधार पर, जो इंटरनल इंफॉर्मेशन हमें जो प्राप्त हो रही है उसके आधार पर अब आपका डीएलएड का एग्जाम कब होगा, लेट क्यों हुआ, अब लेट नहीं होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हो रही है। दूसरी बात दोस्तों कि जो इस बार जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इसमें दो प्रकार के स्टूडेंट भाग ले रहे हैं और लगभग 4.5 लाख विद्यार्थियों ने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सत्र 2025 से 2027 के लिए आवेदन किया है। इसमें दो प्रकार के छात्र हैं, दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। पहले स्टूडेंट वैसे लोग हैं जो इस बार इंटरमीडिएट क्वालिफाई हुए हैं, इंटर पास हुए हैं, 12th पास हुए हैं, और दूसरी तरफ वैसे विद्यार्थी हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो इस बार इंटर पास किए हैं, 12th पास किए हैं और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं और सत्र 2025 से 2027 में डीएलएड में एडमिशन लेकर कोर्स करके शिक्षक बनना चाहते हैं। सबसे पहले उनकी चर्चा हम लोग सबसे पहले करेंगे, क्योंकि वे लोग ही सबसे ज्यादा परेशान है। और परेशानी का सबसे कारण यह है दोस्तों कि इस डीएलएड के चक्कर में वह ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक साथ 2 डिग्री मान्य नहीं है। अब दोस्तों कुछ दिन पहले आपने एक नोटिस जरूर देखा होगा जिसमें बताया गया था कि अब एक साथ 2 डिग्रियां मान्य होगी। अब दोस्तों एक साथ 2 डिग्रियां मान्य होगी, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और इधर क्या किए हैं कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं कि सत्र 2025 से 2027 में अपना डीएलएड भी कर लें और साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी कर लें और एडमिशन भी कहीं कहीं करा भी रहे हैं लोग। तो वैसे विद्यार्थी को मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप सावधान हो जाइए। आपने यह नहीं समझा है अभी कि एक साथ 2 डिग्रियां मान्य है। इस बात को सबसे पहले समझ लीजिए, फिर आप कहीं एडमिशन लीजिएगा ग्रेजुएशन करने के लिए। पहले आप इसे समझिए दोस्तों। यह खासकर उन विद्यार्थियों के लिए कहा गया है कि अगर एक साथ 2 डिग्रियां तभी मान्य होगी जब आप ओपन यूनिवर्सिटी से, यानी अगर आप बिहार से, मान लीजिए कि बिहार डीएलएड का भी सत्र 2025 से 2027 के लिए आवेदन किए, तो आप यहां से ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। दोस्तों डिग्रियां 2 प्रकार की हैं। सबसे पहले जो ग्रेजुएशन आप करेंगे या 2 प्रकार से आप ग्रेजुएशन प्राप्त करेंगे। पहला कि रेगुलर और दूसरा ओपन। इसे एक बार समझ लीजिए ध्यान से, कोशिश करेंगे अच्छे ढंग से समझाने का ताकि जो भी आपके मन में डाउट हो वह क्लियर हो जाए। ओपन और रेगुलर, तो अगर आप यहां से करते हैं तो यह रेगुलर में आएगा और रेगुलर से अगर करेंगे आप 2025 से 2029 के लिए करेंगे, क्योंकि 4 साल लगेगा आपका, 4 साल ग्रेजुएशन अब हो गया है, या कहीं और से करते हैं तो यही 3 साल 4 साल आपका लगता है। तो दोस्तों अगर आप यहां से करते हैं तो आप फंस जाएंगे और ऐसे सिचुएशन में दो जो डिग्रियां हैं वह आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि आप 25 से 27 आपका डीएलएड है, तो कैसे मान हो जाएगा? एक साथ 2 डिग्री नहीं मान हो सकता है। हां, एक साथ 2 डिग्रियां कब मान होगा, इसे एक बार समझ लीजिए। तो हमने आपको बताया कि 2 प्रकार के ग्रेजुएशन आप करेंगे, एक रेगुलर और दूसरा ओपन। तो रेगुलर से नहीं, आप ओपन से कर सकते हैं, जैसे कि इग्नू से कर सकते हैं, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, 2025 से कर सकते हैं, सेशन आप 2025 से स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ यहां डीएलएड भी कर सकते हैं और अपना 1-2 साल बचा भी सकते हैं। अभी दोस्तों इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ने इग्नू से
इसका आवेदन स्टार्ट भी है, चाहे तो आप कर सकते हैं। 5 जून से लेकर 15 जुलाई तक आवेदन किया जा रहा है। आप आवेदन कीजिए और ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन ले सकते हैं और अपना 1 साल 2 साल बचा सकते हैं और साथ ही साथ आप डीएलएड भी कर सकते हैं। रेगुलर से आपको नहीं करना है, गलती नहीं करना है, क्योंकि इसे लोग अभी इस बात को लोग नहीं समझ पा रहे हैं और यह गलती आप नहीं कीजिएगा। यहां तक तो आप समझ लिए, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा परेशानी इसीलिए है। दूसरी बात दोस्तों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ग्रेजुएशन करके डीएलएड करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, और वे लोग सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का, कि एग्जाम दें, कोर्स करें और शिक्षक बने। तो उन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो आप हम पर बिलीव करते हैं, तो हम आपके विश्वास के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और आगे हमने कहा भी था, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको हमारी बातें अच्छी नहीं लगती है और अजीबोगरीब कमेंट करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन सभी के लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम डेट को लेकर जो हमें इंटरनल इंफॉर्मेशन, जो गुप्त सूचना हमें प्राप्त हो रही है, उस सूचना के आधार पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका एग्जाम 15 जुलाई के बाद, और जो हमें सूचना प्राप्त हो रही है उस सूचना के आधार पर वो 100% हम कह सकते हैं कि 15 जुलाई के बाद, लगभग 15 जुलाई से 20 जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाने की पूरी संभावना है। एडमिट कार्ड उसी डेट से, एग्जाम डेट से 5 दिन 6 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो 15 जुलाई के बाद एग्जाम होने की पूरी संभावना लग रही है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे।